भानुमेर, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ, हम ठीक है बालवीर। बालवीर? बल्लू कहाँ है? बल्लू भी ठीक है ना? हाँ मेहर, बल्लू एकदम ठीक है। वो दूसरी तरफ भाग गया है। पर अब तुम सब बच्चे अपने घर जाओ, यहाँ पर बहुत खतरा है। थैंक यू बालवीर। थैंक यू बालवीर। जाओ। अगर भयंकर परी मेरा सच जानने के लिए मानो और मेहर को चोट पहुंचा सकती है, तो वो सच जानने के बाद मेरे साथ साथ पूरे 7 सच्चों के परिवार को भी नुकसान पहुंचा सकती है। रानी परी ने सही कहा था, मेरा 7 सच्चों के परिवार के साथ रहना खतरे से खाली नहीं है। बच्चों क्या कर रहे हो? सॉरी पापा, आप ठीक तो है ना? हाँ। बल्लू, बेटा तू क्यों नहीं खेल रहा है? और घड़ी को क्या देख रहा है? अरे उसमें 8 बजे हैं, लेकिन तेरे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? अरे स्कूल से आया है तभी से घड़ी के सामने बैठा है। अब कैसे बताऊं आप लोगों को कि ये घड़ी कुछ ही पलों में मेरा आप सबसे बिछड़ने का समय दिखाने वाली है। साला मैं तो साहब बन गया, ऐ चचा साहब बन के कैसा तन गया, चचा साहब बन के कैसा तन गया, चचा। हेलो, आप कौन हैं? बच्चों, आप कौन हैं? चचा 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 मेरे नहीं, मोटा भाई के नहीं है तो फिर मेरे भी चाचा नहीं है। माँ, मेरे तो ऊपर। अरे मैं बल्लू का चाचा हूँ। ये बल्लू बल्लू, ए बल्लू मैं तेरा चाचा पैदल नहीं गया। गमछे से, गमछे बैठो बैठो, नहीं घरे बैठो। वैसे चाचा जी, आप कुछ अलग लग रहे हैं आज। हाँ, एकदम मेंटल मैन लग रहे हो। दादी मेंटल मैन नहीं, जेंटल मैन, वही सेम टू सेम है ना? वैसे आप कैसे आए? वो दुबई मुझे बहुत बड़ा काम मिला है, बहुत बड़ा। हाँ, चाय बनाने का। मैं दुबई जा ही रहा हूँ, लेकिन मैं अपने साथ बल्लू को हमेशा हमेशा के लिए दुबई ले जाने आया हूँ। बल्लू तुम ही बालवीर हो, ये जानने के बाद तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। अरे तो कर रही थी क्या किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार? किया क्यों नहीं उसी समय ही वार? क्योंकि मैं बालवीर पर नहीं, बल्लू पर वार करना चाहती। बल्लू के रूप में वो शक्तिहीन होता है, और ये वार मैं पूरी तैयारी के साथ करना चाहती हूँ, ताकि उसे बचने का कोई मौका ही ना मिले। एक ही वार में उसकी कहानी खत्म। और ऐसा करने के लिए
मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है तौबा तौबा। मेरी मदद? क्यों? मैं तो नकारा, बेवकूफ, बेअक्ल, है नहीं आपको मेरी जरूरत। अब नहीं रहूंगा मैं यहाँ इस भयानक लोक में, जा रहा हूँ मैं। अरे ऐसे कैसे जा रहे हो तौबा तौबा? पहली बार जिंदगी में तुमने कोई अच्छा काम किया है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। हमेशा हमेशा करता हूँ मैं सही काम, पर है नहीं विश्वास आपको मुझ पे। अब नहीं रहूंगा मैं इस भयानक लोक में, जा रहा हूँ मैं। तौबा तौबा। बस बस हुआ बहुत, तौबा 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 तौबा। कहना आज से सिर्फ मुझे श्री श्री तौबा तौबा जी, वरना समझ लीजिए आज से कर ली मैंने आपसे तौबा तौबा। जा रहा हूं मैं। तौबा तौबा। श्री श्री तौबा तौबा जी, रुक जाइए श्री श्री तौबा तौबा। भूल गई आप जी लगाना। तौबा तौबा जी। भूल गई आप अब श्री लगाना और कहना जरा प्यार से, वरना जा रहा हूं मैं। रुको। श्री श्री तौबा तौबा जी। रुक जाता मैं यहाँ पर क्या फायदा यहाँ पर रुककर, जब है ही नहीं कोई मेरी इज्जत यहाँ। जा रहा हूं मैं। रोक क्यों नहीं रही मुझे परी भयंकर? नहीं आऊंगा कभी अगर नहीं रोका आपने मुझे। अरे सुना कि नहीं आपने? आऊंगा नहीं मैं कभी। जा रहा हूं मैं। जानता ही था मैं, नहीं जाने देगी आप अपने प्रधान को। हाँ हाँ श्री श्री तौबा तौबा जी, अभी तो हमें बहुत सारे काम साथ में करने हैं। बालवीर और बल्लू का खात्मा करना है, बदला लेना है उन परियों और परी लोग से, छीननी है खुशियां सारे सच्चे और अच्छे बच्चों की। हाँ हाँ है ठीक, रुक जाता हूँ मैं। है नहीं जरूरत ऐसे हाथ जोड़ने की और मेरे पैर पे से गिड़गिड़ा के माफी मांगने की। अब अगर तुम्हारा ये नाटक खत्म हो गया हो तो सुनो मेरी योजना। बालवीर को बल्लू के रूप में खत्म करने की। लेकिन आप ऐसे कैसे बल्लू को लेके जा सकते हैं? मतलब बल्लू यहाँ खुश नहीं है क्या? नहीं नहीं, बल्लू तो बहुत खुश है ना बल्लू? लेकिन क्या करे, मजबूरी है, ऊपर से आदेश है रानी। हाँ? तो इंटरनेशनल होटल का। अच्छा, होटल वालों का? ये बच्चे से वहाँ होटल में काम करवाओगे? नहीं नहीं, काम तो मैं ही करूंगा। बल्लू तो मेरी जान है उसके सिवा मेरा है ही कौन? लेकिन पिछली बार तो आप कह रहे थे कि आपकी पत्नी है गांव में। हाँ। ऐसा कहा था मैंने बल्लू? ये चाची भी ना, उन्होंने कहा होगा कि मैं उनके साथ दुबई चलूं। बहुत प्यार करती है ना मुझसे। तो क्या हम तुझे प्यार नहीं करते बल्लू? नहीं नहीं मानो, यहाँ सब मुझसे प्यार करते हैं। तो फिर क्यों जा रहा है तू? मना कर देना अपने चाचा को। अब तुम रुको, मैं मना करता हूँ। चाचा जी, चाचा जी। एक मिनट, बोल बेटा। चाचा जी, आप प्लीज बल्लू को मत लेके जाइए, क्योंकि अगर आप बल्लू को लेके गए तो हम लोग सिर्फ 3 लोग बचेंगे
और 3 लोगों में टीम कैसे डिवाइड होगी? अरे तू एक ही टीम के बराबर है। देखिए चाचा जी, एक मिनट, इधर इधर इधर, हाँ, इधर से बोलो। देखिए चाचा जी, हाँ? भाई साहब, हाँ। भाई साहब, बल्लू अब हमारी जिम्मेदारी है। वैसे भी ये जिम्मेदारी आप ही ने हमें सौंपी थी। हाँ, लेकिन तब जब मैं इसे अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहा था, लेकिन अब जिंदगी ने मुझे बहुत बड़ा मौका दिया है दुबई जाने का। वहां मैं इसका अच्छे से ख्याल रख पाऊंगा। हाँ? लेकिन चाचा जी, हम भी तो बल्लू का अच्छे से ही ख्याल रख रहे हैं। बल्लू बेटा, तू ही कुछ बोलना। ये बल्लू लल्लू ही कुछ नहीं बोल रहा है। मुझे तो लगता है बल्लू लल्लू खुद यहाँ नहीं रहना चाहता है। नहीं मेहर, मैं तो चाचा जी, हम बल्लू को अपने से दूर नहीं होने देंगे। नहीं, मतलब आप सब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए कि बल्लू को यहाँ से भी वहां बेहतर पढ़ाई मिलेगी, और न जाने बल्लू वहां पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए। क्यों, आप नहीं चाहते बल्लू आगे बढ़े? चाचा, क्या सच में वहाँ बड़े बड़े खिलौने, बड़े बड़े स्कूल, बड़ी खेलने की जगह, बड़े बड़े कमरे, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ? हाँ बालवीर, भी होगा वहाँ। बालवीर तो हर जगह होता है ना? तो क्या मैं वहाँ जा सकता हूँ? पापा, माँ, दादी? बल्लू लल्लू, खबरदार! अगर तूने जाने की जिद की तो मैं तुझे पीट दूंगी। अंकल प्लीज, इसे इसको मत ले जाइए, प्लीज इसे मत ले जाइए। मत ले जाइए ना इसे, प्लीज प्लीज। बच्चों, बेटा रुको। देखिए भाई साहब, हमने कभी मानव, मेहर और बल्लू में भेदभाव नहीं रखा। हम तो चाहते हैं कि तीनों अच्छी जिंदगी जिए, और आज जब बल्लू को जिंदगी मौका दे रही है तो हम कौन होते हैं उसे रोकने वाले? मुझे पता है आप सब नहीं चाहते कि मैं आप सबसे दूर जाऊं। मैं भी नहीं चाहता यहाँ से जाना, पर क्या करूं, मुझे भयंकर परी की वजह से जाना ही पड़ेगा। आप सब मुझे माफ कर देना, आप लोगों का दिल दुखाने के लिए। बताइए भाई साहब, कब जाना है? अभी उड़ेंगे। हाँ? अभी यहाँ से जाएंगे, फिर कल उड़ेंगे। मतलब कल शाम की फ्लाइट है। चाचा जी, अगर फ्लाइट कल शाम की है तो आज बल्लू को हमारे साथ रहने दीजिए ना प्लीज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चाचा जी प्लीज, सिर्फ आज की बात है। नहीं प्लीज प्लीज प्लीज, आज इसे रहने दीजिए ना प्लीज। नहीं। बच्चों, बेटा रॉकी, क्या है कि ऐसे दूर जाना होता है ना तो बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है ना? तो बल्लू को जाने। बल्लू, चलो मैं तुम्हारा सामान पैक कर देती हूँ। मैं तुम्हें जाऊंगा, ये।
बल्लू, मैं क्या कह रही थी, तेरे कुछ कपड़े मैं यही रख लेती हूँ। हाँ, हो सकता है तू कभी हमसे मिलने आए तो। मिलने आएगा ना बल्लू? देख बल्लू, वहां जाके गायब मत हो जाना। हाँ? तेरी गायब होने की बहुत आदत है। अब तो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो रहा है। बल्लू, बल्लू, तू मेरे सारे खिलौने ले ले तू। हाँ, बल्लू तुम मेरे सारे खिलौने ले लो, तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, प्लीज तुम यहाँ से कहीं मत जाओ। मेरा टिफिन बॉक्स भी, मेरा पेन भी, यहाँ तक कि तुम मेरे बेड पर भी अकेले सो सकते हो। मैं नीचे सो जाऊंगा, पर प्लीज तुम मत जाओ। रहने दे मानव। जब ये बल्लू लल्लू यहाँ नहीं रहना चाहता, तो फिर इसे रोकना क्यों? अरे इसे तो दुबई में बड़े बड़े स्कूल्स, बड़ी गेम्स और हमसे भी अच्छे लोग मिलेंगे ना। देख नहीं रहा था कितनी खुशी थी इसके चेहरे में दुबई जाने के लिए। मेहर, मेहर, तुम मुझसे नाराज हो क्या? मानव, रॉकी चाचू, अगर अब बल्लू को रोकने की कोशिश की तो पीट दूंगी। बल्लू, तुम्हारा बैग खो गया। चलो बल्लू। रानी परी, रानी परी, रानी परी, आप मुझे सुन रही हो ना? रानी परी, देखो ना, बल्लू हमें हमेशा के लिए छोड़कर जा रहा है। रानी परी, मुझे मालूम है कि उसे दुबई जाकर अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे ये भी पता है उसे हमारे बगैर भी अच्छा नहीं लगेगा। रानी परी, उसे जाने से रोक लो। रानी परी, प्लीज उसे रोक लो। आप हर बार मेरी विश पूरी करती हो ना, इस बार भी मुझे पूरा विश्वास है कि आप मेरी ये विश जरूर पूरी करेंगी। करेंगी ना रानी परी? करेंगी ना? करेंगी ना रानी परी? देखिए ना रानी परी, बेचारी महल बल्लू के जाने से कितनी दुखी है। हाँ रानी परी, बल्लू के जाने के बाद बच्चे बहुत रोएंगे, और बच्चों को रोता हुआ हम कैसे देख सकते हैं रानी परी? रानी परी, ये पूरा परिवार उदास हो जाएगा बल्लू के बिना। क्या हम उनकी उदासी दूर नहीं कर सकते रानी परी? मेरी तो खुद की आंखों में आंसू आ रहे हैं रानी परी, ये सब देखकर। रानी परी, ये हम सब परियों की विनती है आपसे, क्या हम पल्लू का उस परिवार को छोड़कर जाना रोक नहीं सकते?
जब से तो आए तब से मेरी हर चीज शेयर कर रहा है, मेरा बेड, मेरा रूम, मेरे मम्मी पापा, और अब तो मेरा बर्थडे भी। तू सुधर जा बल्लू, वरना पीट दूंगी। होते हो क्यों तुम दोनों उदास? अगर नहीं बदल सकता मानो वापस मानो में, तो इस इच्छा शक्ति की मदद से ला तो सकते हो ना तुम मानो को इस घर में। अरे हाँ, पहली बार बल्लू लल्लू ने अक्ल की बात की है। चलो रुक जा बल्लू। बल्लू, मैं तुझे बहुत मिस करूंगी। प्लीज तू रुक जा ना, प्लीज। तू कहेगा ना तो मैं तुझे कभी भी बल्लू लल्लू नहीं कहूंगी। और हाँ, तुझे परियों की कहानियां पसंद नहीं है ना, तो ठीक है, मैं तुझे वो सुनने को नहीं कहूंगी। और बल्लू प्लीज तू रुक जा। चाचा, कल रक्षाबंधन है, तो क्या कल तक बल्लू यहाँ रुक सकता है? मैंने मानव और बल्लू के लिए राखी बनाई है। एक बार मैं बल्लू को राखी बांध दूं, फिर आप उसे ले जाना। बच्ची इतना कह रही है तो उसका मन रखिए ना प्लीज। हाँ, सिर्फ रक्षाबंधन तक। प्लीज चाचा, प्लीज रक्षाबंधन तक। प्लीज। अगर चाचा मुझे आज ले जाना चाहते हैं तो उनकी कोई मजबूरी होगी। हाँ, ऊपर से आदेश है। हाँ? जो नए मेरे मालिक है उन्होंने जल्द से जल्द बुलाया है, इसलिए अब हमारी क्या मजबूरी है, इस परिवार को क्या बताएं। बल्लू चलो, तुम सबसे आखिरी बार मिल लो, और तुम सब बल्लू से आखिरी बार मिल लो। टूपा टूपा है? कौन है? अरे इधर उधर क्या देख रहे हो? यहाँ देखो। नटखट अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अभी के लिए ये नाटक बंद कर दो। रानी परी का आदेश है कि बल्लू को कल रक्षाबंधन के त्योहार तक यहीं अपने परिवार के साथ रहने दिया जाए। बात समझ गए ना? हाँ समझ गया समझ गया। तो खड़े क्या हो, जाओ ना। हाँ हाँ अभी बता। हम यहाँ इतने दुखी हैं और आप नाच रहे हैं। कम से कम इस तरह नाच के हमारे जख्मों पर नमक तो मत छिड़किए। तो क्या छिड़कू? अरे आपको जो खुशी मिलने वाली है उसी खुशी में मैं नाच रहा हूँ। मतलब बल्लू नहीं कह रहा? हाँ। ए, सुनो 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 सुनो, लेकिन ये सिर्फ आज के लिए रुकेगा, कल मेरे साथ जरूर जाएगा। कल सिर्फ रक्षाबंधन तक ही रुकेगा, समझे? हाँ। शुक्रिया रानी परी, आपने एक और दिन मुझे मेरे परिवार के साथ रहने का समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया।
जिंगल बेल रक्षाबंधन आया रे। जिंगल बेल राखी बंधवाने आया रे। खुश रहो सांता क्लॉज, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। सांता क्लॉज, आज हम बहुत ही खुश हैं कि आज रक्षाबंधन के दिन आप परीलोक में आए। हम सारी परियां बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं आपको राखी बांधने के लिए। मैंने अपनी प्यारी बहनों को ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया। नहीं सांता क्लॉज जी, बिल्कुल नहीं। डूबा डूबा 2, डूबा डूबा 3। ये बाकी सारी परियों को बता दीजिए कि सांता क्लॉज परीलोक में आ चुके हैं। ये खुश रहो रानी परी, खुश रहो परियां, खुश रहो। खुश रहो सांता क्लॉज, खुश रहो। परियों, रक्षाबंधन के त्योहार का आरंभ किया जाए। माँ मिठाइयाँ टेबल पर रख दी है। नहीं, मिठाई के मामले में तू एकदम तेरे बापूजी पे गया है। इसलिए माँ जी ये सबसे छुपाते हुए चुपके से चोरी से मिठाई खाने वाले थे, है ना? सही कहा बहू, इसलिए तो सब लोग कहते हैं कि एकदम बापूजी पे गया है ये। माँ, पापा। वाह, अरे वाह, एकदम ट्विन लग रही है। ट्विन नहीं माँ, क्वीन। ट्विन का अर्थ है जुड़वा। और अपनी महक तो बिल्कुल क्वीन लग रही है, एकदम सुंदर, रानी की तरह। क्यों ना लगूं मैं क्वीन? मैं बहन हूं ना, और आज मेरा दिन है। इस दिन का तो हर बहन को पूरे साल इंतजार रहता है, क्योंकि इस दिन उसका भाई उसकी हर बात मानता है और उसे गिफ्ट भी देता है। और इस राखी से भाई बहन का रिश्ता और मजबूत होता है। अरे वाह, करेक्ट। वाह मानव वाह, सही कहा तूने। गुड़िया लग रही है। चलो स्मिता, सारी तैयारी हो गई? हाँ, तो इस बात पे मिठाई बनती है। अरे पहले राखी तो बांधने दो। हाँ हाँ हाँ। पापा, आरती रेडी है, राखी भी रेडी है, लेकिन राखी बनवाने वाला ही रेडी नहीं है। मैं तो रेडी हूँ। हाँ, मानव, वो बल्लू लल्लू नहीं, बल्लू रेडी नहीं है। वो कहाँ है? वो तो कमरे में भी नहीं था। क्या? कमरे में नहीं है, यहाँ नहीं है, तो है कहाँ? दुबई। हाँ, मेरा मतलब है कहीं वो दुबई तो नहीं चला गया? नहीं नहीं, ऐसे कैसे जा सकता है? उसने कहा था वो रक्षाबंधन तक रुकेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें रोते हुए नहीं देखना चाहता हो और इसीलिए हमारे उठने से पहले ही चला गया हो। कितने प्यार से मैंने उसके लिए राखी बनाई थी, कितनी सारी तैयारियां की मैंने उसके लिए, वो सब कुछ छोड़कर चला गया। नहीं, एक बार भी नहीं सोचा उसने मेरे बारे में।
माँ, अगर सचमुच बल्लू दुबई चला गया होगा ना, तो मैं भी उसे हमेशा हमेशा के लिए भूल जाऊंगी। मैं भूल जाऊंगी कि बल्लू मेरा भाई है। मैं उससे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। वो रहा मेरा शिकार बल्लू। मुझसे बचने के लिए तुमने ये राज इतने सालों तक मुझसे छुपाए रखा पालवी, मगर अब मैं जान गई हूं। और इसीलिए आज मैं तुम्हारे शक्तिहीन रूप में तुम्हारे जीवन का चिराग बुझाकर परीलोक में हमेशा हमेशा के लिए अंधकार कर दूंगी। ये वार करते समय करना चाहिए सिर्फ पार, वरना पल्ले पड़ जाएगी हर बार की तरह। चुप! मुझे ये मत बताओ कि मुझे कब क्या करना है, संजय। मैं अचानक इस गुब्बारे में कैसे आ गया? इस मायावी गुब्बारे को तोड़ने की कोशिश करना बेवकूफी है बल्लू उर्फ बाली। क्यों चौंक है कि मैं कैसे जानती हूं कि तुम बालवीर? बेवकूफ, मैं तो ये भी जानती हूं कि तुम इस रूप में शक्तिहीन हो। इसलिए इस मायावी गुब्बारे में ना ही तुम्हारा कोई जादू चलेगा और ना ही तुम बालवीर में बदल पाओगे मुझसे युद्ध करने के लिए। अब तुम देखो मैं तुम्हारा क्या हश्र करती हूँ बालवीर। अब इस जहरीली हवा के जरिए तुम कुछ ही पलों में हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो जाओगे बालवीर। तड़प तड़प के मरोगे तुम। आ रहा है मुझे बहुत आनंद बालवीर को तड़पते हुए देखकर। आज अच्छाई बुराई के सामने अपना दम तोड़ देगी। महर, तू प्लीज दुखी मत हो। बल्लू जरूर यहीं कहीं होगा, वो भी आ जाएगा। मानव, प्लीज तू मुझे झूठ मूठ में खुश करने की कोशिश मत कर। मैं देख क्या देखूं मानव, मैं क्या देखूं? मैंने तो उसे जाने से नहीं रोका था ना।
पर कम से कम वो मुझसे अपनी राखी तो बंधवा के जा सकता था ना। महर, मुझे सचमुच लगता है बल्लू तुझसे राखी बंधवाने जरूर आएगा। वो रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन महर का दिल नहीं तोड़ सकता। उसे तो कब से इंतजार था इस दिन का। नहीं मानव, मुझे तो लगता है कि बल्लू अब कभी नहीं आएगा। मैं उसे कभी राखी नहीं बांध पाऊंगी। जिस रक्षाबंधन के दिन एक भाई और बहन का अटूट रिश्ता बनता है, उसी दिन एक भाई और बहन का रिश्ता टूट जाएगा। तड़पो बालवीर, तड़पो। हाँ, बचाते हो तुम सभी बच्चों को बालवीर, लेकिन तुम्हें कौन बचाएगा? बालवीर! बालवीर बचाओ! अरे हो तुम खुद ही बालवीर, तो पुकार रहे हो क्यों बालवीर को? बालवीर! तुम्हारी ये चालें अब मुझ पर नहीं चलेगी बालवीर। तुम्हें कोई बालवीर बचाने नहीं आएगा। कोई नहीं। बस भयंकर परी, बहुत हो गई तुम्हारी मनमानी। पहले तुमने मानो महर पे आग का पत्थर फेंका और अब बल्लू पे वार किया। इसकी बहुत कड़ी सजा दूंगा मैं तुम्हें। हे विजदार परी, भयंकर परी में है बहुत दोष, इसलिए दो ऐसी शक्ति जिससे उड़ जाए इसके होश। अब तुम बच के भाग नहीं पाओगी भयंकर परी। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों को कैद करने का, अब मैं तुम्हें कैद करूंगा। बुद्धिमानी यहाँ से भागने नहीं, चलिए। हे रानी परी, भयंकर परी के वार से हो गया है डूबा डूबा एक बेहोश। दे दो इसे ऐसी दवाई जिससे आ जाए इसको होश। मालवी? अच्छा हुआ बालवीर, आ गए तुम सही समय पर, वरना डूबा डुबाई मेरे होते हुए मेरे किसी भी मित्र को चोट नहीं पहुंच सकती। पर डूबा डुबाई, तुम्हें बल्लू बनकर जो भी कष्ट उठाना पड़ा, उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। समझता हूँ मैं मेरे मित्र कि जब भी होती है बच्चों को मदद की जरूरत, बालवीर पहुंचता है उनकी मदद करने के लिए।
पर अब आ गए हो तो मैं भी आ जाता हूँ अपने असली रूप में। डुबाई अब तुम परी लोग जाओ और मैं बल्लू बनकर घर पे जाता हूँ। सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे राखी बंधवाने के लिए। बल्लू कहीं नहीं मिला। देखा, मैंने कहा था ना कि बल्लू हमें छोड़कर चला गया है। उसने मुझसे राखी भी नहीं बंधवाई। बस हम उसे अपना मानते हैं, लेकिन वो हमें प्यार नहीं करता। गलत। नहीं बल्लू, बल्लू तू कहाँ चला गया था? वो मेहर तू सही कहती है, मैं बल्लू लल्लू। तुम हमें राखी बांधने वाली हो और मैंने तुम्हारे लिए तोहफा ही नहीं लिया, इसलिए मैं तुम्हारे लिए ये लेने गया था। और आप सबने ये कैसे मान लिया? मैं आप सबसे मिले बिना ही चला जाऊंगा? अरे मेरी इतनी हिम्मत कि मेहर से राखी बंधवा बिना ही चला जाता। मेहर मुझे ढूंढ के पीट नहीं देती। चलो तो अब राखी बांधे। बच्चों कोई मिठाई को हाथ नहीं लगाएगा। नहीं नो। एक मिनट माँ, क्या हम थोड़ी देर रुक सकते हैं? क्यों? ओ माँ, कल तक मैं कितनी खुश थी कि राखी कब आएगी राखी, और मैं कब अपने भाइयों को राखी बांधूंगी। लेकिन आज मेरे राखी बांधने के बाद बल्लू हमें छोड़कर चला जाएगा। इसलिए मेरा मन ही नहीं कह रहा है कि मैं उससे राखी बांधूं, उसे जाने दूं। अरे बेटा, त्योहार तो परिवार के साथ खुशियां मनाने के लिए ही होता है, और अपने भाई को ऐसे रोते रोते राखी नहीं बांधते, बल्कि उसके आने वाली जिंदगी में खूब तरक्की हो, ऐसी शुभकामना देते हैं। हाँ, चलो राखी स्टार्ट करते हैं। हाँ। मानव, तुझे ब्लू कलर बहुत पसंद है ना, इसलिए ब्लू वाली राखी तेरी। मानव, मेरा गिफ्ट। थैंक यू। बल्लू, तूने कभी भी किसी से भी झगड़ा नहीं किया है, इसलिए व्हाइट वाली राखी तेरी। क्यों? मतलब क्यों नहीं? आइए ना, बैठ। हाँ, नहीं, बैठने के लिए मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। ए बल्लू, चल अपना सामान ले, तब तक मैं टैक्सी लाता हूँ। चलो जल्दी चलो। चाचा जी, एक मिनट,
आज मैं जा रहा हूँ तो कोई भी रोएगा नहीं। सब लोग मुझे हंसते हंसते विदा करेंगे। दादी, आपने मुझे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई और उसी की वजह से मैं अच्छा और सच्चा बच्चा बना। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बेटा, वो तो तेरा साफ और सच्चा मन था जिसने इन कहानियों में से अच्छाई की सीख ली। पापा, आपने चाय की दुकान पे काम करने वाले एक अनाथ बच्चे को 7 सच्चों का परिवार दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बल्लू बेटा, आज से तू इनके पास काम नहीं करेगा। हाँ, आज शाम को मेरे साथ तू घर चलेगा, ठीक है? बेटा, मैंने तुझे उस दिन कहा था ना कि तेरे मुंह पर मुझे अनाथ शब्द अब कभी सुनाई देना नहीं चाहिए। आज से ना तू गरीब है और ना अनाथ। हमारे परिवार के अब तुम सदस्य हो। हमारा परिवार अब तुम्हारा परिवार है। पहले मैं कहता था कि आपको देखकर मुझे मेरी माँ याद आती है। गुड मॉर्निंग माँ। क्या कहा? गुड मॉर्निंग। आगे? गुड मॉर्निंग माँ। और आपने मुझे इतना प्यार और दुलार दिया कि अब मैं कहता हूँ कि आप ही मेरी माँ हैं। मानो मेहर से कभी कम प्यार नहीं दिया आपने मुझे, और कभी कभी तो उनसे भी ज्यादा दिया। गरमा गरम पूरी कौन खाएगा? सबसे पहले बल्लू। बल्लू, वहां जाकर अपनी माँ को भूल तो नहीं जाएगा ना? कभी नहीं माँ, कभी नहीं। नहीं। मानो, रॉकी चाचू, आपके साथ बिताया हर पल मेरे लिए यादगार है। कभी आप सबने मेरा दोस्त बनकर मेरी मदद की, तो कभी मेरा भाई बनकर मेरे साथ शरारतें की। बहुत मजेदार था सब। हमारा खेलना, लड़ना, शरारतें करना, सब। तू चाहे मुझसे जितना भी लड़ती थी, पर तेरा ये बल्लू लल्लू हमेशा जानता था कि तुम्हारी इसी लड़ाई में मेरे लिए प्यार है। और मानव से कभी कम प्यार नहीं किया है तुमने मुझे। ए लल्लू, अभी तू ही कह रहा था ना कि जाते वक्त कोई रोएगा नहीं, और तू ही मुझे रुला रहा है। देख, मेरे आंखों से एक भी आंसू आया ना तो पीट दूंगी। ए बल्लू, चल, टैक्सी का भाड़ा बढ़ रहा है। चल चल, जल्दी निकल, सामान ले चल।
हो। शुक्रिया। आपके प्यार और राखियों के लिए शुक्रिया। खुश रहो परियों, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। खुश रहो सेंटा क्लॉज, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। परियों, सेंटा क्लॉज, आप सबको रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हुए देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं भी अभी महर से राखी बंधवा कर आया हूँ। आखिरी बात, बालवीर, तुम एक महान योद्धा हो जिसका जन्म बच्चों की खुशी और उनकी सुरक्षा के लिए हुआ है। यही तुम्हारा परम कर्तव्य है बालवीर, और अपने कर्तव्य का पालन करते समय तुम्हें जो भी त्याग देना पड़े, तुम्हें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। और बालवीर, रक्षाबंधन का त्योहार तुम्हारे लिए अभी समाप्त नहीं हुआ है। पृथ्वी लोक पे बहुत सारी लड़कियां तुम्हें राखी बांधने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। तो चलो जल्दी जल्दी जाओ। हाँ नटखट परी, मैं चलता हूँ। तुझे पक्का यकीन है कि बालवीर तेरी बात मानेगा? हाँ मानव, जैसे तूने और बल्लू ने मुझे राखी पे गिफ्ट दिए है, वैसे ही मैं बालवीर को भी राखी बांधूंगी और उससे गिफ्ट के बदले बल्लू को हमारे पास रोकने को कहूंगी। मुझे पूरा यकीन है कि बालवीर मुझे मना नहीं करेगा। बालवीर, तुम्हें मुझे राखी बांधनी आई है? हाँ बालवीर, मैं तो सबसे पहले आ जाती, लेकिन बल्लू जा रहा है ना, इसलिए थोड़ी देर हो गई। पता है? तुम्हें कैसे पता? महर, मुझे तो सब पता होता है ना। तुम अपनी राखी बांध लो। हाँ। बालवीर, मैं तुमसे जो भी मांगूंगी तुम मुझे वो दोगे ना? महर, मैंने तुम्हें कभी मना किया है क्या? बालवीर, बल्लू के चाचा उसे हमेशा के लिए दुबई ले जा रहे हैं। उसे जाने से रोक लो बालवीर, प्लीज। तुम्हें तो पता है ना कि हम उससे कितना प्यार करते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि मैं रुक जाऊं। बल्लू रुक जाए। महर, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं कर सकता। अगर बल्लू को रोकना है तो उसे खुद ही करना पड़ेगा। मुझे माफ करना महर, मुझे ना चाहते हुए भी तुमसे दूर जाना ही पड़ेगा। लेकिन बालवीर, महर, ठीक है बालवीर।
ये तो वही राखी है जो मैंने बल्लू को बांधी थी, लेकिन ये बालवीर के हाथों में कैसे आ गई? अरे मेहर जल्दी करना, हमें भी राखी बांधनी है बालवीर को। हाँ बांधो। बल्लू की राखी बालवीर के हाथों में कैसे आ गई? कुछ तो गड़बड़ है। ए, ये मानो अपने पैरों पर ऐसा खड़ा होकर क्या दिख रहा है? बॉस मैंने सुना है कि ऐसे ऐसे खड़े रहने से ना अक्ल आती है, अक्ल। तो बॉस ऐसे तो आपको रोज खड़े रहना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है। सही उल्लू बनाया तुमने मुझे। चलो चलो बॉस। महर, तूने बालवीर से बात की बल्लू को रोकने के लिए? हाँ, लेकिन बालवीर ने कहा कि वो बल्लू को नहीं रोक सकता। कोई बात नहीं महर, तू परेशान मत हो, हम कोई ना कोई तरीका निकाल लेंगे बल्लू को रोकने के लिए। मानव, इस समय मैं किसी और वजह से परेशान हूँ। तो और किस वजह से परेशान है तू महर? मानव, मैं इसलिए परेशान हूँ क्योंकि मैंने बालवीर के हाथों में सेम टू सेम वही वाली राखी देखी जो मैंने बल्लू को बांधी थी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है महर? राखियां तो सेम टू सेम होती है। हाँ मानव, लेकिन ऐसा तब हो सकता था जब मैंने राखियां बाजार से खरीदी हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने तो राखियां अपने हाथों से बनाई थी, तो फिर दो राखियां सेम टू सेम कैसे हो सकती है? फिर बल्लू की राखी बालवीर के हाथों में कैसे आ सकती है? अरे हाँ महर, तूने राखी बल्लू के हाथ में बांधी थी और वो राखी बालवीर के हाथ में आ गई। हाँ, और दोनों आदमी अलग अलग है, दोनों का हाथ अलग अलग है। ऐसा कैसे हो सकता है महर? तूने राखी बल्लू के हाथ में बांधी और वो राखी बालवीर के हाथ में आ गई। हाँ, फिर बल्लू की राखी बालवीर के हाथों में कैसे आ सकती है? और दोनों आदमी अलग अलग है। कहाँ है बालवीर? अरे वो आएगा, वो आएगा। मैं अब केक काटने वाली हूँ और तुम वो केक जरूर खाना। लेकिन बल्लू कहाँ है? बल्लू दिखाई नहीं दे रहा है। अंदर में नहीं है, पता नहीं कहाँ गया। मुझे लगता है कि मेरे जाने से पहले वो नहीं आएगा। मैं चलता हूँ। कहाँ थे तुम? बल्लू, बल्लू कहाँ जा रहा? मैं, तुम जाओ, मुझे जरूरी काम है, मैं घर के आता हूँ। मानो तो मिल गया, लेकिन बल्लू कहाँ है? नहीं मानव, ऐसा हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है महर? पहले तो तू इसी वजह से परेशान थी, अब तो खुद बोल रही है कि ऐसा हो सकता है। मानव, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है अगर बल्लू ही बालवीर है तो। बल्लू ही बालवीर है? हाँ,
सुना तुमने? बालवीर ही बल्लू है। गलत बस, आपने सही नहीं सुना। मानो ने ऐसा कहा कि बल्लू ही बालवीर है। केवल तू क्या सोच रहा है? यही, ये आपका दिमाग ज्यादा खराब है कि कान? सॉरी। याद कर मानव, जब जब बालवीर आया था तब बल्लू नहीं था, है ना? तो बल्लू ही बालवीर है। इसका मतलब अब तक हम बालवीर के साथ रहते थे। हाँ, मतलब बल्लू लल्लू नहीं है, हम लल्लू है। नहीं मानव, अब तक ये बात पक्की नहीं हुई है। चल बालवीर से पूछते हैं। नहीं मानव, बालवीर ने आज तक ये बात हमें नहीं बताई, तो वो अभी क्यों बताएगा? मानव, हम एक काम करते हैं, हम बल्लू के चाचा के घर जाते हैं। अभी वो ही हमें सब कुछ बता सकते हैं। पर मैं, बल्लू के चाचा तो दुबई जा रहे हैं ना? लेकिन अब चाचा तो उनके घर में होंगे। चल उनसे मिलते हैं। चलो हम भी चलते हैं। हाँ, दुबई? बेवकूफ, दुबई नहीं, मानो महल के पीछे, समझे? और वहां जाके कंफर्म करेंगे कि बालवीर ही बल्लू है। फिर मैं बल्लू से भी डरूंगा, है ना? चुप, बल्लू से डरूंगा नहीं। फिर मैं बालवीर को कहूंगा कि हमारी गैंग में आ जाए। अगर नहीं आया ना तो मैं ये राज सबको बता दूंगा। अब देख क्या रहे हो? चलो सही था मैं, परी भयंकर सही था मैं। देख के बालवीर के हाथ में राखी बल्लू हो गया है। मेहर को भी संदेह कि है बल्लू और बालवीर एक ही। भी जाके खबर देता हूँ ये परी भयंकर को। अब तो मानना ही पड़ेगा आपको परी भयंकर कि हूँ मैं सच्चा। कुछ तो गड़बड़ है। आंखों देखा झूठ तो नहीं हो सकता, मगर किस आंखों देखी पर विश्वास करूं समझ में नहीं आ रहा। इससे भी आपको कहाँ कुछ समझ नहीं आता है, ना समझ। सत्यानाश हो। क्या? नहीं बालवीर का, पता नहीं कब छूटेगा पीछा मेरा। उस बालवीर से नहीं, आपसे। क्या कहो? मारने से पहले सुन लीजिए मेरी बात। बको, अपनी आखिरी बकवास। अरे सुन तो लीजिए मेरी बात, फिर गाएंगे आप मेरे ही गुणगान। अच्छा, ऐसी कौन सी बात है जिससे मैं तुम्हारे गुणगान गाने लगूंगी? हमारी तरह हो गया है मेहर को भी संदेह कि है बल्लू और बालवीर एक ही। माना मैंने बालवीर के हाथों में सेम टू सेम वही वाली राखी देखी जो मैंने बल्लू को बांधी थी। और जा रही है मेहर अब बल्लू के चाचा के घर लगाने सच का पता। मेहर की आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती अपने बालवीर को पहचानने में। चलो तौबा तौबा, आज बल्लू और बालवीर दोनों का ही किस्सा समाप्त कर देते हैं। बल्लू और बालवीर दोनों का? हाँ, आज मेरे वार से कोई तो समाप्त होगा। अगर वो बालवीर हुआ तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, और अगर बल्लू हुआ तो कम से कम बल्लू ही बालवीर है। इस कहानी का अंत तो हो ही जाएगा।
आपके प्यार और राखी के लिए बहुत शुक्रिया मेरी परी बहनों। इतना मजा आया कि जाने का मन ही नहीं कर रहा है। ऐसा लग रहा है क्रिसमस जल्दी आ गया इस बार। तो फिर थोड़ी देर और रुक जाइए ना परी लोक में। हाँ, रुक जाइए ना। हाँ सांता क्लॉज। जाना तो मुझे पड़ेगा ही, क्योंकि नॉर्थ पोल के बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। इस बार मैंने क्रिसमस पे उनके लिए स्पेशल सरप्राइज तैयार किया है। उसी की तैयारी चल रही थी, लेकिन बालवीर नहीं आया अभी तक। वो क्या है ना, पृथ्वी लोक में बहुत सारी लड़कियां उसे राखी बांध रही होगी, शायद इसलिए उसे आने में देर हो रही होगी। हो, लकी बालवीर। बालवीर, अरे वाह, तुम कितने लकी हो बालवीर। तुम्हारा हाथ में इतना सारा राखी है। लगता है बच्चे मुझसे ज्यादा तुमसे प्यार करते हैं। वो तो पता नहीं सांता क्लॉज, पर आपका बालवीर आपसे बहुत प्यार करता है। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ बालवीर। जब भी तुम्हें मेरी याद आए तो नॉर्थ पोल आ जाना। हम लोग वहाँ पे बर्फ से फुटबॉल खेलेंगे और ठंडा ठंडा आइसक्रीम खाएंगे। आओगे ना बालवीर? हाँ हाँ जरूर सांता क्लॉज, मैं आपके नॉर्थ पोल में जरूर आऊंगा। अच्छा तो हम मिलते हैं। बाय बाय परियों, बाय, मैं चलता हूँ। बाय बाय सांता क्लॉज। गोली खाने से पता चलता है कि दुनिया गोल घूम रही है। खाली पीती लोग पढ़ाई में वक्त जाया करते। अरे गोली खाओ, खुद जान जाओ। जाने ये बल्लू तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा कहीं। तो करे क्या? इस पृथ्वी लोक के बेवकूफ तौबा तौबा से ही पूछ रही थी, बल्लू कहाँ है? हाँ? बिना स्टेशन से आवाज कहाँ आ रही है? बल्लू कहाँ है? फिर से? अरे बल्लू कहाँ है? बाहर से आवाज। कौन है रे? इतना जोर जोर से आवाज दे रहे, कौन है? हाँ? अरे परी भयंकर, भूल कैसी गई आप कि हम हमारे मर्जी के बिना नहीं दिखाई देते इन पृथ्वी वासियों को। अरे मेरे पीठ पीछे चूहे की तरह कौन चिल्ला रहा है बे? हिम्मत है तो शेर के सामने आओ शेर। बल्लू कहाँ है? मेरे पास। क्या? मेरे पास। क्या बक रहे हो? दगली परिवार के पास। वहाँ से तो तुम उसे वापस ले आए थे। आप भी नशे की गोली खाते हो क्या? खाती नहीं हमारी परी भयंकर कभी नशे की गोलियां। कर लेती है उसके बिना भी बेकार और बकवास की बातें, है ना? आपकी भी दुनिया गोल घूम गई ना बिना गोली के। बल्लू कहाँ है बता दो मुझे, मैं वादा करती हूँ तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। बताओ जल्दी वरना। वाह बालवीर वाह,
बड़ी धूमधाम से मनाया गया इस बार रक्षाबंधन का त्योहार परीलोक में। वाह, मजा आ गया। दिया इस बार सांता क्लॉज ने सारे डुबा डुबाओं को बड़े बड़े उपहार। रहेगा ये यादगार रक्षाबंधन का त्योहार परीलोक में बालवीर। हाँ डुबा डुबाई, इस बार का रक्षाबंधन मुझे भी याद रहेगा। बालवीर, तुम्हें पता है डुबा डुबाई, अभी मानो और मेहर क्रिकेट खेल रहे होंगे, पापा आज घर पर होंगे, तो दादी और पापा में झगड़ा चल रहा होगा कि दोनों में से टीवी कौन देखे। और रॉकी चाचू इस झगड़े का फायदा उठाकर अपना मनपसंद सब टीवी देख रहे होंगे। और माँ तो दोपहर का खाना बना रही होगी और शायद मेरे लिए तरह तरह के पकवान बना रही होगी। और हो सकता है मैं शाम को जा रहा हूँ तो जाने से पहले चाचा के घर पे मेरे लिए सारे पकवान लेकर आ जाए। तो क्या उन्हें ये सब करना नहीं चाहिए? अरे क्यों नहीं करना चाहिए? दादाजी 2 महीने के लिए गांव जा रहे थे तो भी माँ ने 3 डब्बे भरकर थेपले और अचार दिए थे। और मैं तो हमेशा हमेशा के लिए विदेश जा रहा हूँ, तो पता नहीं माँ मेरे लिए क्या क्या बनाएगी। बालवीर, है मेरी चिंता है, अगर लाकर देने वाली माँ खाने की चीजें बल्लू को यानी तुम्हें, तो होना चाहिए बल्लू को यानी तुम्हें चाचा के पास। अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और अगर माँ के साथ साथ सारे घर वाले मुझे आखिरी बार मिलने आ गए तो हो जाएगी बड़ी गड़बड़ बालवीर। हाँ, और इस गड़बड़ को रोकने का बस एक ही तरीका है कि मुझे माँ के पहुँचने से पहले बल्लू बनकर चाचा के वहाँ जाना होगा। हाँ, रहेगा ये ठीक। तो ठीक है डुबा डुबाई, मैं अभी बल्लू बनकर बल्लू के चाचा के पास जाता हूँ। चलो बालवीर। हाँ। देखो देखो, मुझे छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। कैसे जोड़ पाऊंगा? मैं आपके सामने आंख जोड़ता हूँ। सच कहता हूँ, मैं अपने साथ बल्लू को नहीं लाया, मुझे छोड़ दो। मजाक बहुत हो गया, मैं डर गया हूँ। अगर तुमने मुझे नहीं बताया कि बल्लू कहाँ है तो तुम्हें यहीं उल्टा लटका दूंगी। ये मैं सच कह रहा हूँ, बेवकूफ ना समझ। दिखा दिखा, परी भयंकर है ये भी जानता कि हो आप बेवकूफ और ना समझ। हुई कैसे इसकी हिम्मत ऐसे आपको समझने की? दे दीजिए परी भयंकर इसको कड़ी से कड़ी सजा। ठीक कहा तुमने, तौबा तौबा। ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है, एकदम फालतू और बेकार। जब तक इसे मार ना पड़े समझ में नहीं आता इसे। सब सच कहते थे, नशे की लत छोड़ दो, ये तुम्हारी दुनिया उलट पुलट कर देगी, कर दी दुनिया उलट पुलट। तो मुझे छोड़ दो रे। दादाजी, दादाजी कहाँ हैं आप? दादाजी। ये तो बल्लू की आवाज है। लो, बल्लू आ गया, अब तो मुझे छोड़ दो। ये भयंकर परी और तौबा तौबा चाचा के घर में क्या कर रहे हैं? अच्छा हुआ तुम खुद ही मेरे सामने मरने के लिए आ गए बल्लू। नहीं,
बालवीर। बालवीर? ये चाचा जी, तुम्हारा समय समाप्त हुआ बालवीर। अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? मानव, मुझे लगता है यहाँ से लेफ्ट जाना चाहिए। राइट, अरे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। मानव, तुझे राइट क्यों जाना है? खैर, तू लेफ्ट जाने को बोल रही है तो मैं राइट क्यों जाऊंगा? अच्छा, तो फिर राइट 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 ऐसा क्यों बोल रहा है? खैर, जो बोल रही है ना, राइट बोल रही है। कैसे हो सकता है मानव? लेफ्ट राइट कैसे हो सकता है? राइट लेफ्ट कैसे हो सकता है? एक मिनट, मेहर, तुझे लेफ्ट जाने का ऐसे बोल रही है ना, वो राइट है, ऐसा वाला राइट, ये वाला। अच्छा, करेक्ट वाला राइट ना? चल। रोहित केवल, क्या बॉस? बस चल चल के हम बहुत थक गए हैं। बस तीसरा नीचे झुको। क्यों? क्योंकि बॉस मैंने सोचा कि बल्लू के चाचा के घर हाथी पे बैठ कर जाते हैं। हाथी? तो हाथी? बॉस बॉस, गधे कहने से तो अच्छा है ना। गधा? अरे बॉस, बालवीर, हम उसको ये बल्लू है, ये हमें देखने जाना है ना। हाँ तो चले। हाँ। कितने जल्दी डाइवर्ट हो जाते हैं। रोहित केवल, पूरा मैं बालवीर नहीं हूँ, बल्लू हूँ। मुझे कुछ मत करना। बल्लू बल्लू, बना सकते हो तुम अपने परियों को उल्लू, लेकिन नहीं बना सकते तुम हमारी परी भयंकर को उल्लू। परियों ने बहुत कोशिश की तुम्हारा सच मुझसे छुपाने की, लेकिन देखो, मैंने तुम्हें पहचान ही लिया। इस बार बुराई ने बाजी मार ली बालवीर, और अब तो मेरे जादू की वजह से तुम बालवीर भी नहीं बन सकते। अब तुम्हारा अंत एक मामूली से प्यारे से नन्हे मुन्ने बच्चे की तरह होगा। मानव, मैं बोल रही हूँ ना, मैं तो बस तेरी हेल्प कर रहा था। हेल्प करने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है। बल्लू, लो, अब तो मानव और मेहर भी आ गए। मानव और मेहर? अब तुम अकेले नहीं, ये भी जाएंगे तुम्हारे साथ। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।